नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर पहला चरण बिना किसी अपील के साथ हुआ पूरा। 65 लाख नाम हटे, 21.53 लाख नए मतदाता जुड़े। बिहार चुनाव में 824 उड़न दस्ते करेंगे 100 मिनट में कार्यवाही। 8 विधानसभा चुनावों की निगरानी के लिए 16 पर्यवेक्षक होंगे तैनात। एग्जिट पोल पर 6 से 11 नवंबर तक लगेगी रोक। पटना मेट्रो ने 18 दिनों में किया धमाल। 68,000 से अधिक यात्रियों ने किया सफर। 12 अक्टूबर को सबसे ज्यादा रही भीड़। बिहार के विश्वविद्यालय में नवंबर से समर्थ पोर्टल से होगा शिक्षकों का वेतन भुगतान। शिक्षा विभाग भेजेगा तकनीकी विशेषज्ञ। पोर्टल से होगी 36 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन। सुरेश अय्यर की तबियत में आया सुधार, आईसीयू से हुए डिस्चार्ज। बीसीसीआई ने दी हेल्थ अपडेट। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन आज मनाया गया। इस दिन व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर उगते सूरज को उषा अर्घ्य अर्पित किया। वहीं दीघा घाट पर छठ महापर्व का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए। घाट पर लाइटिंग और सजावट के बीच लोगों ने पूजा अर्चना की, साथ ही मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। बिहार में एसआईआर का पहला चरण बिना अपील के पूरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का पहला चरण बिना किसी अपील के साथ पूरा हो गया। राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट का कोई आपत्ति नहीं मिली। 30 सितंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या घट के 7.42 करोड़ रह गई, जबकि पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी। मृत्यु, प्रवास और दोहरी प्रविष्टियों के कारण 65 लाख नाम हटाए गए। वहीं 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। बिहार में चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। गिनती 14 नवंबर को होगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए बिहार में 824 उड़न दस्ते सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव और भारत में उपचुनाव 2025 को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है। पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता के पालन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जो 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आयोग ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी के लिए 8 सामान्य 8 पुलिस पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही आयोग ने 6 से 11 नवंबर तक एग्जिट पोल प्रसारण पर रोक लगाई है और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मीडिया प्रसारण पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। पटना मेट्रो में 18 दिनों में 68,000 से अधिक यात्रियों ने किया सफर। पटना मेट्रो ने शुरुआती 18 दिनों में राजधानी वासियों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की, जिसमें कुल 68,554 यात्रियों ने सफर किया। सबसे ज्यादा भीड़ 12 अक्टूबर को रही, 10,778 यात्री की, जबकि दिवाली यानी कि 20 अक्टूबर को सबसे कम 1,375 लोगों ने यात्रा किया। मेट्रो में एक ट्रिप में औसतन 285 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। 4.3 किलोमीटर लंबे बैरिया बस स्टैंड से भूतनाथ रूट का किराया सिर्फ 15 रुपए रखा गया। मेट्रो में डबल लेयर सुरक्षा, सीसीटीवी, इमरजेंसी बटन और माइक सुविधा उपलब्ध है। यात्रियों ने इसके पारिवारिक आउटिंग और सेल्फी पॉइंट के रूप में भी पसंद किया। छठ घाट पर पारंपरिक साड़ी में नजर आई अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने छठ पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया और इसकी झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम छठ की तैयारियों, छठ पर पूजा और अर्घ्य देने तक की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की है। तस्वीरों में अक्षरा पारंपरिक साड़ी में नजर आई और परिवार संग पूजा करती दिखी। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि पहला अर्घ्य सूर्य देव को नई ऊर्जा और आशा के संग। फैंस ने उनकी पोस्ट को खूब सराहा। वहीं एक्ट्रेस सृष्टि पाठक ने भी छठ गीत गाते हुए वीडियो साझा किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। नवंबर से समर्थ पोर्टल पर होगा विश्वविद्यालय शिक्षकों का वेतन भुगतान।
बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में नवंबर से शिक्षकों और कर्मियों का वेतन अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में 2 तकनीकी विशेषज्ञ भेजेगा ताकि सिस्टम सुचारू रूप से लागू हो सके। समर्थ पोर्टल से विश्वविद्यालयों को सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए की बचत होगी और छात्रों को नामांकन शुल्क में छूट भी मिल सकेगी। यह पोर्टल एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिससे नामांकन, परीक्षा परिणाम, छात्र आईडी, वेतन भुगतान और अन्य 36 से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। धनतेरस के बाद सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट। धनतेरस पर रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बिहार समेत देश भर में सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। अब तक 10 ग्राम पर 7,600 रुपए से अधिक की कमी दर्ज की गई है। पटना में आज 24 कैरेट सोना करीब 1,23,400 रुपए है और 22 कैरेट सोना लगभग 1,13,100 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं चांदी के दामों में भी नरमी आई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका चीन व्यापार समझौते की खबरों के कारण यह गिरावट आई। हालांकि निवेशकों के लिए सोना अब भी भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प माना जा रहा। अमेरिका में दक्षिण भारतीय मंदिर में हुआ छठ महापर्व का भव्य आयोजन। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के एसलैंड स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर में बजाने समुदाय ने छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से आए 300 से अधिक भक्तों, विशेषकर बिहारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंदिर परिसर में छठ गीतों और अर्घ्यर्पण से पारंपरिक माहौल जीवंत हो उठा। खास बात यह रही कि छठ कार्यक्रम के तुरंत बाद वहीं स्कंद षष्ठी पर्व भी मनाया गया, जिसमें भगवान कार्तिकेय द्वारा असुर संहार का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन ने अमेरिकी धरती पर दक्षिणी भारत मंदिर में बिहारी संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाया। बिहार चुनाव से पहले राजद ने 27 बागी नेताओं को किया निष्कासित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद ने बागियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनमें परसा के विधायक छोटेलाल यादव, चर्चित नेता रितु जायसवाल समेत 4 पूर्व विधायक शामिल हैं। यह नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों और निर्दलीय चुनाव लड़ने के आरोप में बाहर किए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश जारी किया। बिहार में 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी व्यस्तता के बीच लालू परिवार ने कोर्ट से मांगी मोहलत। बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए IRCTC घोटाला मामला फिर परेशानी बन गया। उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रोजाना चल रही सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी, ताकि चुनाव प्रचार और कानूनी तैयारी दोनों संभाली जा सके। वहीं CBI ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सांसदों, विधायकों से जुड़े मामलों में तेज ट्रायल का निर्देश दे चुका है। लालू परिवार ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। अदालत अब तय करेगी कि उन्हें राहत दी जाए या फिर रोजाना ट्रायल जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 209 पेटी विदेशी शराब की बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। भुजुंगी चौक से मुरादपुर जाने वाली सड़क पर 209 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा लगभग 1877.4 लीटर है। पुलिस ने मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही एक पिकअप वाहन, एक कार और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है, ताकि तस्करी नेटवर्क का खुलासा हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। छठ पर ट्रेन संकट को लेकर तेजस्वी यादव का केंद्र पर निशाना। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए पर्याप्त ट्रेनें न चलाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करना पड़ रहा। उन्होंने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार आने वालों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हुआ। तेजस्वी ने प्रवासियों से अपील की कि वे वोट डाले बिना वापस ना जाएं। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में 20 साल में बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा, जबकि बिहार के लोग पलायन से पीड़ित हैं। उन्होंने एनडीए को बिहार विरोधी करार दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईआर को बताया लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर अभियान को लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख बोगस मृत घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे मतदाता समानता सुनिश्चित हुई। राहुल गांधी की एसआईआर यात्रा को
फेल बताते हुए उन्होंने इमरजेंसी काल को असली लोकतंत्र संकट बताया। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे घुसपैठियों को रोके। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि मोदी और नीतीश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से जनता का विश्वास जीता है और एनडीए को 225 सीटें मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम पर छठ पूजा को लेकर दिखावे का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रधानमंत्री पर छठ पूजा और यमुना सफाई को लेकर के दिखावे का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि पीएम के लिए बिस्लेरी का घाट बनाया गया क्योंकि यमुना नदी अब भी गंदी है। खेरा ने चुनौती दी कि अगर सरकार के दावे सही है तो कांग्रेस साफ यमुना देखना चाहती है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के एसआईआर सर्वे पर भी अविश्वास जताया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला बिहार को बनाया गया। खेरा ने बताया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे बिहार चुनाव में सक्रिय रहेंगे। श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर, हालत में तेजी से आया सुधार। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल के आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा। बीसीसीआई ने बताया कि उनकी स्प्लिन में चोट लगी थी लेकिन स्थिति अब स्थिर है। अय्यर को कुछ और दिनों तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा जहां टीम के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनके परिवार के सदस्य जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे ताकि रिकवरी के दौरान उनके साथ रह सके। अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण फिलहाल उनकी वापसी में वक्त लगेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, सचिनानंद कुमार, पुन्नू बाबू, शैलेश कुमार, राम कुमार, अनवर करीम खान, अजय यादव, नरेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, राजू कुमार, बाबूलाल मरांडी, बबलू शर्मा, राम बाबू दास, सुधीर कुमार, अभिनीत आनंद, अर्जुन राम, कुणाल कुमार, नौशाद रजा, नंद कुमार सिंह, प्रतिमा कुमारी, श्रवण कुमार और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल के। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण अब भी सबसे बड़ा फैक्टर है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।